कि प्रभु का आनंद और शांति आप में बनी रहे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें अपने पास आने का मौका दिया, हमें अब तक संभाले रखा, अच्छी सेहत दी, ये शांति, हर एक बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप देखेंगे कई लोग ऐसे होंगे जो दुखी हैं, बीमार हैं, जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ से आज़ाद करके रखा, हमें आनंदित रखा। परमेश्वर का आनंद, हम हमेशा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद की देन चढ़ाएंगे। धन्यवाद करते मैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी हम आपके समीप आते परमेश्वर जी, आपने बेहतर समय में संभाला। प्रभु आपका धन्यवाद हो परमेश्वर जी, आपने हमें परमेश्वर जी इतनी अच्छी सेहत दी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी आप हमसे कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपने पास आने का मौका दिया। प्रभु जी सच में प्रभु जी आपका असीम प्रेम हमारे साथ बना रहा परमेश्वर कि हम प्रभु जी आज का दिन देख पा रहे परमेश्वर। मैं हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस लाइफ के साथ जुड़े परमेश्वर, और मैं विश्वास करती प्रभु जी कि उनका जीवन से अन्य परमेश्वर। सच में प्रभु जी हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, अच्छी सेहत देने के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें अपने कार्यों के लिए चुना प्रभु जी, कि हम आपके राज्य की खोज में लगे रहें परमेश्वर। सच में प्रभु जी मैं हर एक शैतान की योजनाओं को, हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं बांध देती हूँ प्रभु, डांटती हूँ प्रभु जी, और बांध देती हूँ प्रभु जी। कोई भी लाइफ में रुकावट ना आने पाए परमेश्वर, और आपके बच्चे प्रभु जी आज़ाद होने पाए परमेश्वर जी। सच में प्रभु जी हर डाइवर्ट स्पिरिट को मैं डांटती हूँ प्रभु जी, बांध देती हूँ जीसस नेम प्रभु जी। तमाम समय को आपके हाथों में देते दुआ मांगते आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। तो ये समय है स्तुतियों का। आइए हम परमेश्वर की महिमा की ओर चलेंगे। सब जन में साथ आंखों को बंद करके परमेश्वर की महिमा में जाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर की स्तुति करना है वो बहुत ही अनुभव या अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर जो है स्तुतियों में विराजमान रहने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। वो कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, ऐसा परमेश्वर नहीं है, ऐसा खुदा नहीं है कि जो मूर्तियों में जो इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ है उसमें जाकर रहेगा। वो परमेश्वर हमारे देह में रहता है। ये देह उस परमेश्वर का मंदिर है, और वो परमेश्वर हमारे इस मंदिर में आकर रहता है। हालेलुया। जब आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो पास होकर आपकी सुनता है। हालेलुया। तो कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर हमारी सुनते नहीं है। वो परमेश्वर हमेशा ही आपकी सुनते हैं। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर तो ये समय है स्तुतियों का। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा की ओर जाएंगे। हालेलुया। सब जन मेरे साथ आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की महिमा में जाएंगे सब जन। और मेरा विश्वास है कि आज आप आज़ाद होकर जाएंगे, और हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार का बंधन, हर एक प्रकार का आत्मा आपको छोड़कर जाता रहे। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर की हजूरी को महसूस करना है, और मेरा विश्वास है कि आज आप सेम नहीं है। हर एक दुख कलेश जो भी आपका प्रॉब्लम है आपको छोड़कर जाता रहेगा। हालेलुया। आइए हम स्तुति में जाते हैं। ऐ मेरे पाक यहोवा तू है मेरी उम्मीद, ऐ मेरे पाक यहोवा तू है मेरी उम्मीद। तेरा आसरा सब तो ऊंचा है, तू है मेरी उम्मीद। तेरा आसरा सब तो ऊंचा है, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा तू है मेरी उम्मीद। मेरे पाक यहोवा तू है मेरी उम्मीद। तेरा आसरा सब
तो ऊंचा है, तू है मेरी उम्मीद। तेरा आसरा सब तो ऊंचा है, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। तेरे पै विच सदा जिंदगी बितावां मैं, तेरे पै विच सदा जिंदगी बितावां मैं। तेरियां पैरां ते सदा पैर धरी जावां मैं, तेरियां पैरां ते सदा पैर धरी जावां मैं। तू करी मुहैया मेरे लिए, तू है मेरी उम्मीद। तू करी मुहैया मेरे लिए, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। तेरा आसरा सब तो ऊंचा है, तू है मेरी उम्मीद। तेरा आसरा सब तो ऊंचा है, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। पत्थरां दे विच तू ही देवे खाने पीन नूं, अपना वचन सदा देवी मैनू जीनू। तू ही देवे खाने पीन, अपना वचन सदा देवी मैनू जीन। तू रहबर मेरा पाक खुदा, तू है मेरी उम्मीद। तू रहबर मेरा पाक खुदा, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। तेरा आसरा सब तो ऊंचा है, तू है मेरी उम्मीद। तेरा आसरा सब तो ऊंचा है, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। है मेरे पाक यहोवा, तू है मेरी उम्मीद। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है।
रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर का हर एक बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। हालेलुया। सचमुच वो कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है कि वो हरदम अपने बच्चों का ख्याल रखता है और उसे हरदम पता होता है कि इसके बच्चों को किस चीज़ की नीड है। हालेलुया। तो ये गर्मी के मौसम में परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हर एक बात के लिए। जैसे कि कल आप जानते हैं कि कल सबत का दिन है, जिसे हम संडे का दिन भी कहते हैं। और परमेश्वर ने इस दिन को जो है वो बहुत ही पवित्र माना था। हालेलुया। पवित्र ठहराया था। ये पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसको ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप मेरे साथ इसको सुन के अमल कर सकते हैं। हालेलुया। और वचन पवित्र बाइबल में से जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जो इसका उत्पत्ति का फर्स्ट चैप्टर है, अगर आप इसकी हेडिंग को रीड करेंगे, एक सेकंड में आपको देखिए, ये देखिए उत्पत्ति का चैप्टर फर्स्ट सृष्टि का वर्णन। इसमें जो है परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी की जो है रचना की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर सूर्य और चंद्रमा को भी इसी अध्याय में बनाया। अंधियारे को रात कहा और जो उजाले को दिन कहा। तो इसमें वो है जो सबत का दिन है, वो परमेश्वर ने जो है, ये देखो जब आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे
यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया। कौन से दिन? 7वें दिन, जिसे हम संडे का दिन कहते हैं। अगर आप कई देशों में देखें तो उस देशों में जो फ्राइडे को भी पवित्र माना जाता है। कई शहरों में सैटरडे आता है। हर अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग जो है ये दिन माना जाता है। जिसे हम हमारे पंजाब में संडे का दिन को ये माना जाता है पवित्र दिन करके। और उसने अपने किए हुए सारे काम के 7वें दिन विश्राम किया। और इस दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब सृष्टि की रचना की, आप पहले अध्याय में देखेंगे पूरी सृष्टि की परमेश्वर ने रचना की। और सेकंड अध्याय में उसकी फर्स्ट से सेकंड अध्याय जब आप पढ़ते हैं उसमें क्या किया, 7वें दिन में विश्राम किया परमेश्वर ने। और तीसरी आयत में लिखा है परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। जो 7वां दिन जिसे हम पवित्र करके मानते हैं, संडे का दिन जो कल है, उसे परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी है। जो सबत का दिन है, जैसे हम सबत का दिन भी कहते हैं, संडे भी कहते हैं, छुट्टी का दिन भी कहते हैं। इस दिन पूरे ऑल इंडिया में छुट्टी रहती है सरकार की तरफ से। इस दिन को परमेश्वर ने क्या दी? आशीष दी और पवित्र ठहराया है। और क्योंकि इस दिन जो है परमेश्वर ने सारे काम से जो है विश्राम किया था, इस दिन वो फ्री हुए थे। और सारे जब उन्होंने देश की सृष्टि की थी तो इस दिन वो फ्री हुए थे, इसलिए उन्होंने इस दिन को पवित्र ठहराया और इस दिन को आशीष दी। हालेलुया। तो हमें इस दिन को जो है परमेश्वर के घर में जाना चाहिए। अभी हम निर्गमन में इसी आज्ञा को, जो निर्गमन में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उसको पढ़ेंगे। निर्गमन 10 में है ये आज्ञाएं, जो मूसा ने परमेश्वर को 10 आज्ञाएं दी थी। निर्गमन 10 अध्याय निर्गमन 20 था। ओके, ये 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी। अब इसमें पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यह पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं भेजी थी। जब मूसा परमेश्वर से मिलने पहाड़ पर चढ़ा था और नीचे इजरायलियों के पास आया था, तो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। तो पहली आज्ञा क्या? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये पहली आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। सेकंड आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। आप देख सकते हैं बाइबल में ये आज्ञा लिखी हुई है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। आप देख सकते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 20 चैप्टर 10 आज्ञाएं का 4th लाइन, 4th वर्स। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और आजकल जब आप देखेंगे तो मनुष्य क्या कर रहा है? पत्थर की मूर्ति, कुछ पेड़ होता है, पेड़ को पूजने लगते हैं। कुछ भी चीज़ होगी, वस्तु होगी, कपड़ा होगा, उसको पूजने लगते हैं। इतनी शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को बंद कर रखा है कि उनको सही और बुरे के ज्ञान की समझ नहीं है आज के युग में। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने जो है विश्राम दिन को आशीष दी है। उसमें जब हम उत्पत्ति में हमने पढ़ा तो उसमें परमेश्वर ने आशीष दी और आज्ञा में भी लिखा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। तो याद रखना कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि
इस दिन को पवित्र मानना है। हालेलुया। तो कल सभी चर्च में जाएं क्योंकि वो पवित्र दिन है, परमेश्वर ने वो दिन ठहराया हुआ है। तो अभी हम प्रेयर में जाएंगे क्योंकि मेरा फ़ोन ओवर हीट होता है, तो वो ओवर हीटिंग की वजह से क्लोज़ होने वाला था। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ैन जो है वो बंद है और इसलिए गर्मी बहुत है, तो मेरा फ़ोन जो है ओवर हीट होता है। इसलिए हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर हम समाप्ति करेंगे। धन्यवाद करते मैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज जी हर एक बात के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने एक बार फिर से अपने पास आने का मौका दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं हर एक जन को प्रभु, जितने भी प्रभु जी आपको देख चे सुन रहे परमेश्वर, आपके लहू में कवर करती प्रभु जी, आपके हाथों में देती प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आप महान है परमेश्वर, उनको उनके घरानों समेत प्रभु जी मैं आपके हाथों में देती प्रभु जी। मैं उनको ब्लेस घोषित करती प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक जादू टोना प्रभु जी, हर एक प्रकार का रोग उन्हें छोड़ के जाता रहे परमेश्वर। वो बीमारियों से आज़ाद हो परमेश्वर, और मैं प्रभु जी उन्हें फ्री होता हुआ देखती हूँ परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक प्रकार का रोग, डिप्रेशन प्रभु जी, हड्डियों का रोग प्रभु, लीवर, बीपी, शुगर प्रभु जी, हर एक प्रकार का रोग प्रभु जी आपके बच्चों को छोड़ कर जाता रहे परमेश्वर। और प्रभु जी आपके बच्चे प्रभु जी अब बोझ से आज़ाद हो जाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है बोझ से दबे हो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा प्रभु जी। आप इनका बोझ लीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी इन्हें शांति दीजिए परमेश्वर आजा जी। सच में प्रभु जी मैं इन्हें आज़ाद घोषणा करती प्रभु जी, और इन्हें आज़ाद होता हुआ देख रही प्रभु जी। और मैं विश्वास करती प्रभु जी कि ये भाई बहन आज से सेम नहीं प्रभु, और ये प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपकी खोज में लगे रहे परमेश्वर आजा जी, और ये आप में बढ़ते चले जाए प्रभु जी। मैं विश्वास करती प्रभु जी कि प्रभु जी इनका जीवन से नहीं परमेश्वर दिन भर संभाला प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आप रात भर भी संभालना प्रभु, मीठी पर नींद देना प्रभु जी। सुबह उठे लबों में आपका नाम हो प्रभु। सच में प्रभु जी तमाम समय को आपके हाथों में देते, तो हम मांगते आपके बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हर एक बात के लिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का आनंद और शांति आप में बनी रहे। मेरा फ़ोन ओवर हीट होता है इसलिए मेरे को जल्दी बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़र है तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कीजिए। परमेश्वर बड़ी रीति से आपको आशीष देंगे। सबको जय मसीह की। हम कल फिर से 7:30 बजे मिलेंगे। सबको जय मसीह की।